नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आज रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। ये तब की बात है जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने जयमाला उनके गले में डाल दिया। उसके बाद पूरे जनकपुर में खुशी का माहौल छा गया और सब लोग उत्सव मनाने लगे। लेकिन कुछ राजा जो सीता से विवाह करना चाहते थे वो काफ़ी क्रोधित थे। कुछ लोग राम लक्ष्मण को धमकी दे रहे, जान से मार के सीता को ले जाने की बात कर रहे थे। लेकिन कुछ विवेकवान राजा थे जो समझ चुके थे कि ये लोग अलौकिक व्यक्ति हैं और मन ही मन प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अचानक परशुराम जी का वहाँ आगमन होता है। धनुष टूटने की खबर सुनकर परशुराम जी वहाँ पहुँच गए। अब आगे का मैं पढ़ के बताती हूँ। परशुराम जी के आने पर जनक जी ने सीता जी को प्रणाम करवा के वहाँ से विदा कर दिया क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी। अब आगे का मैं पढ़ के सुनाती हूँ। समाचार कही जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप दंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। वेगी देखाओ मूढ़ नत आजू, उलटत मही जह नहीं तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जन, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुरमनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब सवरि बात बिगाड़ी। रघुपति कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतते लगा। दोहा। सब बिलो के लोग सब जाने, जाने के भीड़ हृदय न हर्ष विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में कुछ न हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आया सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सोजो कर सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमोर जे है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपनाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, वह धनु ही तोरी लड़िकाई,
कब हुना असिरिस किन्हीं गोसाई, एहि धनु पर ममता के हु हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। दोहा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु धोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रिपुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं। मुनि, आप बिना ही कारण के इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मोहि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज दे छेद निहारा, पर सुबिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। दोहा। मातु पितहु जन सोच बसा, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलना, पर सुमोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, या गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, यह मुनि महाभट माने, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अरे मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तरजनि देख मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल मतलब, नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु करहु सहाउ रिस रोकी, सुर महिषासुर हरि जन गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपत भी देखकर तो जो कुछ आप कह सकते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप वप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा। जो भी लोक अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि ढेर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसे देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले,
कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटी काल बस जिन निज कुल चालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जाओ चहु बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे ओ मुनि राजसु तुम्हारा, तुम्हें अचत को भरने पारा। अपने मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नाहि संतोषित पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोग दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। दुआ सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रह पाए रिपु, कायर कतहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुतारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादि बालक भगद जोगु। बाल विलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार साचा। अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण घन न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तई काटी कुठार कठोरे, गुरहि उड़िन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़ीण हो जाता। दोहा गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियई सूझ। अयमय खाड़ना उखमय जहू, न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहा है। किंतु यह लोहमयी खाड़ है, उखड़ की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता और इन भैनी के, गुरु बिन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ।
सुनि कटु भचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदिखावहि मोहि, विप्र विचारी पर नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कमऊ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के पाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोहा। लखन उतर आहुति सरसा, भृगुवर को कुकुसान। बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाला वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सुध दुध मोह करिय न कोहू। जो मैं प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लरिका कछु अजगर करही, गुरु पितु मातु बोध मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नक सिकरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिख तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर समीर श्याम मन माही, कालक टुक मुख भय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुरहरई न थोड़ी, नीचु मीचु सब देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दुआ। लखन केहु हंसी सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिया बधाया। छूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिय होई पाप पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुण गुलाई। बोलत लखनई जनक डराई, मस्त करहु बरनाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई न हो बड़हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी के शरीर से क्रोध से जला जा रहा है, उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देई निहोरा वचऊ, बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक चंडु जैसे। तब श्री राम जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दो। मुनि लक्ष्मण विदह बिहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम।
यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरु जुगबानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुझावा, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए। बगैर बालकु एक सुभाऊ, इन संत विदुषहि काऊ। तेह नाहि कछुत काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरय और काल का एक स्वभाव है, संत जन इसे कभी दोष नहीं लगते, फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को उपबद बंधो गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहीं बेग जय विदिरस जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु न तब चितवन ऐसे। एक कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काहू कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा। गर्भ श्रवणी अवनिपरवनी, मुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊ जियता, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। वही हाथ धैर्य छाती, भा कुठार कुंठित निपधाती। भयो बाम विदिक विरु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा सकी सकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, मुनि सौमित्र भी हंसी से लुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुस्सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पे कृपा जरहि मुनि गादा, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हरि बालक हुएहु, किन चाहत जड़ जमनु न केहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। वेगी करहु किन औकिन ओटा, देखत छोट कोट निप ढोटा। बियसे लगनु कहा मन माही, मुँह दे आके कतहु नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते, या राजपुत्र देखने में दोहा। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरति क्रोध। शंभु रसा सुन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु संपत तोरे, छूचल विनय करसी कर जोरे। करूं परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन सुन मुसुकाहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पुनः लखन कर हम पर रोषु, सुधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मई ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मनी मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, और टेढ़े चंद्रमा को राहुल भी नहीं ग्रसता। राम कह रिस तजय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जे रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोई जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। दुआ। प्रभु ही सेवक ही समरु कस
कसा तजहु विप्रवर रोष, वेश विलेग कहे सी कछु, बालक नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धन धारी, मैं लगरी कहीं सिर वीर विचारी, नाम जान पैग मही न चीना, बस सुभाय उतरी ते दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। यह आपका तो नाम जानता था, पर उससे आपको पहचाना नहीं। वो अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते उस मुनि की दाई, पदरज सिर धरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने ही भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमई तुम्हें सिर बरी करी ना था, कहूँ न कहा बरन का माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशुराम सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन्नारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र। तब क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र कहा, राम सन राम, बोले भृगुपति सरसु हसी, तव बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटई विध कर जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तोरी, चापस रुआ सर आहुति जानू, को मोर अति घोर प्रसानो। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विनम्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिति सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई, मैं यही पर सुकाटि बड़ दीन है, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगिणी सुंदर संविधाएं हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैं इसी फरसे से काट कर बलि देता हूँ। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदत नहीं तोरे, बोल से निधरि विप्र के भोरे, भंजे उचाप दाप बड़ डाड़ा, अहमिति मनहु निजी जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसारी जीत खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिसती बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं क्यों ते तू करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा, जो हम निदरई विप्रपदी, सत्य सुनो बेगुनाहन, तो असी को जग भृगुट से ही, भय बस ना वही मान। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति बट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही बचौरे को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना, कहूँ सुभाव न कुले प्रशंसी, कालऊ डरे न रघुवंशी। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते।
विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय हो तो तुम्हें जराई। मुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उतरे पलट पर सुधर्मति के। ब्रह्मा ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय ही रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। बुद्धि राम राम रमापति कर धनु ले, खेचहु मिटे मोर संदेह दे। तो चाप आप ही चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दुआ जाना राम प्रभाव तब, पलक प्रफुल्लित गात। जो रूपानी बोले बचना हृदय न प्रेम अमान। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रतिफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम और उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज मन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। हे जय सुरभि धेनु हितकारी, जय मदमोह क्रोध भयहारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सोरे, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपके जय हो, आपकी जय हो। विनति विशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुगत सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। समाप्त करते हैं। ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।